हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का डिफरेंस करने जा रहे हैं। इन दोनों को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो अपना पैसा एक रिस्क के प्रोजेक्ट में लगाती है, इन्वेस्ट करती हैं। अब उससे या तो उस कंपनी को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर उस कंपनी को लॉस होता है तो उस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन चली जाएगी। इसे हम कहेंगे रिस्क। अब मान लीजिए एक बी कंपनी है, वो अपना पैसा किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट में नहीं लगाती, बट फिर भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी की आने की वजह से उस कंपनी को लॉस हो जाता है, उसे हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। अब हम इन दोनों को एग्जाम में कुछ ऐसे लिखकर आएंगे। सबसे पहले हम रिस्क का मीनिंग लिखेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम अनसर्टेनिटी का मीनिंग और उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। अब अनसर्टेनिटी होता क्या है? ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पर जो फ्यूचर की इवेंट्स हैं वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं। मीन्स हमें उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती, वो उसे हम एस्टिमेट नहीं कर पाते। एंड जो प्रोबेबिलिटी है उसे भी हम मेजर नहीं कर पाते। प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ के होने के चांसेस, उसे हम मेजर नहीं कर पाते। अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है प्रेडिक्टेबिलिटी। मीन्स किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट करना। रिस्क में जो भी रिजल्ट है, आउटकम्स हैं, वो प्रेडिक्टेबल होते हैं किसी एक्सटेंट तक, मीन्स किसी हद तक। बट अनसर्टेनिटी के केस में जो आउटकम्स होते हैं उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट। जो रिस्क है उसे हम मेज़र कर पाते हैं, बट जो अनसर्टेनिटी है उसे हम मेज़र नहीं कर पाते। देन है प्रोबेबिलिटी। रिस्क के केस में प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट कर पाते हैं, बट अनसर्टेनिटी में हम प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट नहीं कर पाते। देन हमारे पास है इंश्योरेबिलिटी। इंश्योरेबिलिटी का मीनिंग होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड जो वर्ड है कि रिस्क के केस में हम इंश्योरेंस करवाकर अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, फ्लड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। बट अनसर्टेनिटी के केस में जो इंश्योरेबिलिटी है वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी। रिस्क को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस या फिर डिवर्सिफिकेशन या री इंश्योरेंस, इनके थ्रू हम रिस्क को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। बट अनसर्टेनिटी के केस में हम अनसर्टेनिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है अलग अलग मेजर्स के थ्रू, बट अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आउटकम्स। जो भी आउटकम्स है, मीन्स जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमें पता होता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। बट इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता होता है कि जो आउटकम्स है वो क्या आएंगी, वो पॉजिटिव आएंगी या फिर नेगेटिव आएंगी, हमें कुछ नहीं पता होता। मैनेजमेंट। मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशन। वाया मीन्स होता है थ्रू। हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस या फिर डाइवर्सिफिकेशन, बट अनसर्टेनिटी को हम मैनेज करने के लिए अडेप्टेबिलिटी एंड इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब अडेप्टेबिलिटी का मीनिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के चेंज होने के साथ उसको अडेप्ट करते हैं, मीन्स अपने आप को चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। इंट्यूशन होता है कि गट फीलिंग या फिर एक्सपीरियंस के साथ जब हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव्स। जितने भी all the possible alternatives of a problem are known to the economist in advance। अब रिस्क के केस में सारे अल्टरनेटिव्स की हमारे पास नॉलेज होती है। एक भी प्रॉब्लम के जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं हमें सभी पता होता है, बट अनसर्टेनिटी के केस में प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारे पास है नेचर। जो रिस्क है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें हम डाटा, मैथमेटिक्स उसका यूज़ करके जो भी लॉस या फिर जो भी प्रॉफिट आ सकता है उसे हम एस्टिमेट कर पाते हैं। लॉस को स्पेशली हम एस्टिमेट कर पाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। अब जो अनसर्टेनिटी है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें हर किसी की परसेप्शन जो होती है वो अलग अलग होती है। अब इस वीडियो में इतना ही।